आप सभी का मेरे इस शिव पुराण के चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम शिव पुराण का चौथा तथा पांचवा अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना। शिव पुराण का अब हम श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन देवी चंचुला माता पार्वती जी के बहुत ही सुंदर स्तुति कर रही थी। वह माता पार्वती जी को अपनी स्तुति से प्रसन्न कर रही थी। माता बोली, हे चंचुला, हे सुंदरी, आपने मेरी इतनी सुंदर स्तुति की है। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपके हृदय में यदि कोई बात है तो आप हमसे कह सकती हैं। बताइए, क्या कहना चाहती हैं? देवी चंचुला बोली, हे माँ, मैं इस धाम में आपके आशीर्वाद से बहुत सुखी हूँ, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जो गलत संगति में पड़ गए थे, कुपथ और पथभ्रष्ट हो गए थे, वह अब कहाँ है? माता पार्वती जी ने चंचुला से कहा, देवी, तुम्हारा बिंदुक नाम का पति बड़ा पापी था। वह मृत्यु के पश्चात नरक में कई वर्षों तक अपने पापों के भोग भोग कर विंध्या पर्वत पर अपने बचे हुए पापों को भोगने के लिए पिशाच योनि में रह रहा है। सूत जी कहते हैं, ये सब बात सुनकर चंचुला बहुत ही दुखी हुई और उनके आंखों से अश्रु निकलने लगे। उसने माता पार्वती से अपने पति की पिशाच योनि से मुक्ति कराने के लिए प्रार्थना की। माता को उसकी प्रार्थना सुनकर तरस आ गया। तब माता ने पार्वती को उसकी व्यथा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि यदि तुम्हारे पति ने शिव पुराण की कथा सुन ली तो उसकी पिशाच योनि से मुक्ति मिल सकती है। चंचुला हाथ जोड़कर माता के सामने प्रार्थना करती है कि हे माता, आप मेरे पिशाच पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर माता ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर चंचुला के पति बिंदुक का सारा वृतांत सुनाया। माता ने तुम्बुरु को आज्ञा दी कि आप बिंदु को पूर्ण शिव पुराण सुनाने का संकल्प लीजिए तथा शिव पुराण सुनने से उसके सभी पापों का नाश होगा और वो पिशाच योनि को छोड़ सकेगा। तब उसको भगवान शंकर के सामने ले आओ। सूत जी बोले, तब तुम्बुरु जी देवी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर हवा की गति से विंध्या पर्वत पर पहुँचे। वहां उन्होंने उस पिशाच को पाशों से बांध दिया। तब तुम्बुरु जी ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए एक बहुत ही बड़े मंडप की रचना की। तब वहां नारद मुनि जी के साथ
सभी देवी देवता कथा का रस पान करने के लिए पहुंच गए। वहां देखते ही देखते कल्याण करने वाला समाज जुड़ गया। पिशाच को आसन पर बैठाकर तुमरू जी ने शिव पुराण की कथा आरंभ की। तुमरू जी ने माता पार्वती तथा शिव जी की इतनी प्यारी और जीव का उद्धार करने वाली कथा सुनाई। कथा के साथ संहिताएं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर पिशाच का अपने कर्मों से मुक्ति हो गई और वो पूर्ण रूप से शिव की भक्ति में लीन हो गया। पिशाच की योनि छोड़कर श्री बिंदुक ने बहुत ही दिव्य पुरुष का रूप धारण किया और नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित श्री बिंदुक जी अपनी पत्नी देवी चंचला के साथ और वीणाधारी गंधर्वराज तुमरू जी भगवान शंकर के धाम विमान पे सवार होकर पहुंच गए। तब शिवजी ने दोनों दंपतियों को अपना प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया और बिंदुक को अपना पार्षद बना लिया।